ये जो प्रदर्शन है, ये जो हमारे माननीय सांसद हैं रामजीलाल सुमन जी, जो उनके साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले पूरी सेना ने उनके घर पे धावा बोला, उसके बाद में उनके काफिले पे जलते हुए टायर फेंके गए। और जो ये तांडव जो हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जो लंचर कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ है कि कानून का राज यूपी में नहीं रहा है और यहाँ खुलेआम लोग जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये है। आगाज जनता परेशान है। आज जनता चाहती है यहाँ पे कि कानून का राज हो, विकास हो। यहाँ पे जो लोग दुनिया भर की झूठ और तूफान बोलते हैं, उनसे जनता ऊब चुकी है। तो जनता ने मन बना लिया है कि आने वाला समय जो होगा वो उत्तर प्रदेश का माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में होगा। ये तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे हम ही रहेंगे, आगे आने वाले समय में हम ही रहेंगे। जैसे चलो सरकार आती जाती बनती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जगह जगह पथराव, जगह जगह मारपीट, हाय हल्ला बिल्कुल अंत की काट दी है। हम समाजवादी पार्टी आज इसके सम्मान में उतरी हुई है। और करनी सेना जो है, ये ना कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, इतिहास की पता नहीं है। भाई कम से कम इतिहास पढ़ो, जब भी तो आगे उठाओ। आओ, इज्जत सम्मान हमें सबका करना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक का। सभी जाति हमारे साथ लगी हुई है, सब कुछ है। समाजवादी पार्टी उसके सम्मान में, रामजीलाल के सम्मान में आज धरना प्रदर्शन करने ज्ञापन देने। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। यह माननीय सांसद रामजीलाल सुमन जी के साथ जो 27 अप्रैल को बुलंदशहर जाते हुए अलीगढ़ में करनी सेना के कुछ अराजक तत्वों ने टायरों के द्वारा और उन पर हमला जो किया है, जिससे उन पर गंभीर चोटें आई हैं, कुछ लोगों को उनके जो काफिले में शामिल थे। यह सरकार जो है, ये प्रभुत्ववादी और जो वर्ग के लोग हैं, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनके संरक्षण में चल रही है, उनको बढ़ावा दे रही है कि वो दलितों का अपमान निरंतर करते जा रहे हैं। पहले आगरा में उनके घर पर हमला हुआ, तो यह जो जिनके संरक्षण में ये सरकार चल रही है, यह सरकार जो है प्रभुत्व वर्ग के लोगों की, यह सरकार जो है उनका संरक्षण जो है उनको प्राप्त है और उन पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए ये दोबारा घटना घटित हुई है। अगर सरकार पहले ही कार्रवाई कर देती, उन पर मुकदमा दर्ज करती, तो ये कार्रवाई नहीं होती। इसलिए मेरा कहना है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, जो भी इस घटना में शामिल थे। अगर सरकार जो संरक्षित जो अपराधी अराजक तत्व चल रहे हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन यहाँ ही सिर्फ जनपद गाजियाबाद में नहीं हुआ है, प्रत्येक जनपद में ये प्रदर्शन जो हुआ है। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज आह्वान था, क्योंकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के साथ जो आजकल आप देखने को मिल रहा होगा हमारे प्रदेश में, कहीं ना कहीं उत्पीड़न उनका करा जा रहा है। तथाकथित संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और संरक्षित हैं, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पीडीएस समाज को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के साथ जो भी घटना हुई है, जिसमें उनकी जान को भी खतरा पैदा हो गया था और उनके साथ चलने वाले काफिले में कई सारी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई सारे लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन जो लोग इस घटना को अंजाम देने वाले थे, सत्ता के संरक्षण के कारण, प्रशासन के संरक्षण के कारण उनको तुरंत ही जमानत दे दी गई। ये लोग आज समझने का विषय है, सोचने का विषय है कि एक समाज जिसके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारी पार्टी जो है आवाज़ उठाती रही है, आज हालात ये बन गए पीडीएस समाज को भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से दबाने का काम कर रही है। और उसी के क्रम में है आज पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया गया है। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की आज आंखें खुलेंगी और वो पीडीएस समाज को जो दबाने का काम कर रही है उससे दूर होगी और पीडीएस समाज को संरक्षण देने का काम करेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, मारपीट लगातार हो रही हैं। और तो और बताइए, जो भारत के लोग उसमें जो है पार्लियामेंट में बैठने का जो काम कर रहे हैं सांसद, दलित सांसद के साथ में इतनी बुरी घटनाएं हो रही हैं, शर्मसार हैं। इसमें जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार की कहीं ना कहीं लचीलापन है जो इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये से यही मांग करते हैं कि जो जिस प्रकार से जो हमारे माननीय सांसद महोदय पर जो पथराव हुआ, ऐसी घटनाएं हुई, उनके घर पर भी मारने का प्रयास उन्हें किया गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दलित समाज को ऐसा संरक्षण सरकार को देना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो।